हर युग, हर कालखंड, चाहे वो सतयुग हो या वर्तमान कलयुग, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संतों और गुरुओं को जन्म देता है। ये वे प्रकाश स्तंभ होते हैं जो संसार के घने अंधेरे में खोए हुए जीवों को उनके वास्तविक घर का मार्ग दिखाते हैं। आज हम जिस व्यक्तित्व की जीवन गाथा सुनने जा रहे हैं, उनका नाम है श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। वे केवल एक संत नहीं हैं, वे समर्पण का जीता जागता उदाहरण है। वे भक्ति की उस सरलता का प्रतीक है जो किसी भी जटिल ज्ञान से अधिक शक्तिशाली होती है। वर्तमान में वृंदावन की पावन रज में बैठकर वे लाखों लोगों के जीवन में एक ऐसी शांति का संचार कर रहे हैं जिसके लिए आधुनिक मनुष्य तरस रहा है। ये कहानी है संघर्ष की, अटूट विश्वास की और उस प्रेम की जो शरीर की हर पीड़ा से ऊपर उठकर अपनी आभा बिखेरता है। आइए हम इस दिव्य गाथा के पहले अध्याय में प्रवेश करें और जानें कि प्रेम का ये बीज किस मिट्टी में बोया गया था। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन। अखरी गांव की माटी और ब्राह्मण कुल का जन्म। उत्तर प्रदेश का हृदय क्षेत्र कानपुर जिला, इसी की गोद में बसा है सरसौल ब्लॉक और उसी ब्लॉक में एक साधारण सा गांव अखरी। ये कोई तीर्थ स्थान नहीं था, नहीं कोई महान नगरी, लेकिन इसकी माटी में वह पवित्रता थी जिसने एक असाधारण आत्मा को जन्म दिया। तिथि थी 30 मार्च 1969। बालक का नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। अनिरुद्ध एक ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्मे जहां धर्म और कर्म केवल रीति रिवाज नहीं थे बल्कि जीवन जीने का आधार थे। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे शास्त्रों के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। उनका घर एक गुरुकुल जैसा था जहां अध्यात्म की चर्चाएं रोज का भोजन थी। और फिर थी उनकी मां श्रीमती रमा देवी। मां रमा देवी की भक्ति भावना ऐसी थी जैसे घर में कोई निरंतर जलता हुआ दीपक। उनके संस्कारों ने अनिरुद्ध के कोमल मन को भक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया। घर का माहौल ऐसा था कि दादाजी की पीढ़ी से ही त्याग और वैराग्य की धारा बहती आ रही थी। कुछ उल्लेख बताते हैं कि उनके दादाजी ने स्वयं संन्यास मार्ग अपनाया था। अनिरुद्ध का जन्म एक नियति थी, एक ऐसी आत्मा का अवतरण जिसे संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं होना था। एक बालक की असामान्य जिज्ञासा, जहां गांव के अन्य बच्चे धूल मिट्टी में खेलते, शोर मचाते और दुनियादारी की बातों में खोए रहते, वहीं नन्हे अनिरुद्ध का मन किसी अदृश्य लोक में रमा रहता था। उनके खेल निराले थे। वे अक्सर घर के किसी कोने में एकांत ढूंढते या पास के किसी छोटे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते। आंखें बंद, शरीर शांत, वे घंटों तक ध्यान में लीन रहते। ये कोई सिखाया हुआ अभ्यास नहीं था बल्कि उनकी आत्मा की सहज पुकार थी। मंत्रों का जाप, भजन कीर्तन में डूबना उन्हें इतना प्रिय था कि वे अक्सर भूख और प्यास को भी भूल जाते थे। उस समय की एक मार्मिक बात जो महाराज श्री ने बाद में भक्तों से साझा की, वो उनके बचपन की सादगी और गरीबी को दर्शाती है। कभी कभी मैं रोटी भी न पा पाता। जब किसी को भरपेट रोटी मिलती तो मैं उसे धनी समझता, लेकिन भौतिक अभावों के बीच भी उनकी आंतरिक आस्था कभी कमजोर नहीं हुई। 13 वर्ष की पुकार, गृह त्याग की ओर, परिवार, प्रेम और सुरक्षित जीवन, ये सभी बंधन अनिरुद्ध के लिए धीरे धीरे अर्थहीन होते जा रहे थे। लगभग 13 वर्ष की आयु जब जीवन नई दिशाएं पकड़ता है, तब अनिरुद्ध ने उस दिशा को ही त्यागने का मन बना लिया। ये कोई बचकाना फैसला नहीं था बल्कि वर्षों की आंतरिक पुकार का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने आत्मसंयम, साधना और सबसे बढ़कर एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की खोज में अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय कर लिया। उनका मन बार बार एक ही प्रश्न पूछता था, मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस तरह युवा अनिरुद्ध ने संसार की सभी अपेक्षाओं को पीछे छोड़ते हुए एक अनिश्चित लेकिन पवित्र मार्ग पर पहला कदम रखा। अध्याय 2, आध्यात्मिक पथ की चुनौतियां, तपस्या का अग्निपथ। जब अनिरुद्ध ने घर छोड़ने का अपना निश्चय परिवार को बताया
तो स्वाभाविक रूप से उन्हें गहरे पारिवारिक दबाव और सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ा होगा। एक युवा होनहार ब्राह्मण पुत्र का घर छोड़कर साधु बनना उस समय के समाज के लिए किसी सनक से कम नहीं था। भावनात्मक दलीलें दी गई होंगी, भविष्य का डर दिखाया गया होगा, लेकिन अनिरुद्ध का संकल्प अब किसी तर्क या भावना से डिगने वाला नहीं था। उन्होंने जानते हुए भी अपनों की पीड़ा को सहा, क्योंकि उनके लिए परमार्थ अब किसी भी स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण था। इस त्याग के बाद अनिरुद्ध ने एकाकी पथ चुना। उनका जीवन अब सुविधा या आराम का नहीं, बल्कि घोर तपस्या का बन गया। अकाल वृत्ति और तपस्या की कठोरता। अनिरुद्ध ने वर्षों तक कठोर तपस्याएं की। उन्होंने शायद गंगा के किनारे, जंगलों के एकांत में या पहाड़ों की गुफाओं में साधना की होगी। वे घंटों तक ध्यान में रहते, सर्दी गर्मी सहते और मौन व्रत का पालन करते। इस तपस्या का सबसे कठोर पहलू था अकाल वृत्ति का पालन। अकाल वृत्ति एक ऐसी तपस्वी जीवन शैली है जहां साधक अपने भोजन या आवश्यक वस्तुओं के लिए कोई प्रयास नहीं करता। वो केवल उसी वस्तु को स्वीकार करता है जो ईश्वर की इच्छा से बिना मांगे उसके पास आ जाए। कल्पना कीजिए, कई दिन भूखे रहना, शरीर को थकावट और कमजोरी से जूझते देखना। लेकिन इस कठोर व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं था, बल्कि अहंकार का पूर्ण रूप से विसर्जन करना था। यह विश्वास स्थापित करना था कि जीवन केवल और केवल ईश्वर की कृपा से चलता है। इस तपस्या ने अनिरुद्ध के शरीर को भले ही कमजोर किया हो, लेकिन उनकी आत्मा को फौलाद बना दिया। संशय पर विजय। तपस्या के इन वर्षों में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि मन के भीतर चली होगी। हर साधक के जीवन में संशय का समय आता है। क्या यह सब व्यर्थ है? क्या मैं सही मार्ग पर हूं? अनिरुद्ध ने इन आंतरिक संघर्षों को अडिग धैर्य, गुरु की खोज और निरंतर भक्ति के अभ्यास से पार किया। शास्त्रों का अध्ययन, भजन कीर्तन का सहारा और हर कष्ट को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना, ये उनका मार्ग था। इन अग्नि परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही अनिरुद्ध का मन पूर्ण रूप से शांत, स्थिर और गुरु के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो सका। अध्याय 3, गुरु कृपा और नया जन्म, परम गुरु की पुकार और मिलन। वर्षों की तपस्या के बाद अनिरुद्ध को यह भान हुआ कि उनकी आंतरिक साधना को अब एक बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक ऐसा गुरु जो उनके प्रेम के बीज को सही दिशा देकर पूर्ण विकसित कर सके। और कहते हैं, जब शिष्य पूरी तरह तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। अनिरुद्ध का मिलन हुआ अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री गौरांगी शरण जी से। यह मिलन किसी साधारण भेंट से कहीं अधिक था। यह 2 युगों का मिलन था, एक प्यासी आत्मा का उसके आश्रय से मिलन, गुरु की सेवा में समर्पण। मिलन के बाद अनिरुद्ध ने गुरुदेव के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने गुरु जी की दीर्घकाल तक सेवा की। ये सेवा केवल शारीरिक नहीं थी, ये मानसिक और आत्मिक समर्पण थी। गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनके इशारों को समझना और अपने मन, बुद्धि तथा अहंकार को पूरी तरह गुरु के चरणों में विसर्जित कर देना, यही सेवा का सच्चा अर्थ है। इस सेवा के माध्यम से ही अनिरुद्ध ने राधा कृष्ण की मधुर भक्ति का मर्म समझा। गुरुदेव ने उन्हें सिखाया कि परम सत्य को कठिन ज्ञान से नहीं, बल्कि अनन्य प्रेम और सहज भक्ति से ही पाया जा सकता है। गुरु ने शिष्य को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। प्रेम ही धर्म है और भक्ति ही मार्ग। दीक्षा और प्रेमानंद गोविंद शरण नाम का उदय। जब गुरुदेव आश्वस्त हो गए कि शिष्य पूर्ण रूप से योग्य है, तब उन्होंने उसे दीक्षा दी। दीक्षा के साथ ही अनिरुद्ध कुमार पांडे का सांसारिक अस्तित्व समाप्त हो गया। उन्हें एक नया आध्यात्मिक नाम मिला, श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण। प्रेमानंद, जो प्रेम से उत्पन्न होने वाले आनंद में लीन हो। गोविंद शरण, जो पूर्ण रूप से श्री गोविंद कृष्ण की शरण में हो। इस नामकरण ने उनके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया। अब वे केवल एक साधक नहीं थे,
बल्कि वे प्रेम और भक्ति के मार्गदर्शक संत बन चुके थे। उनके नाम में जुड़ा हित शब्द उन्हें निम्बार्क संप्रदाय की प्रेम भक्ति परंपरा से जोड़ता है, जो श्री राधा रानी की सर्वोच्चता को दर्शाती है। अध्याय 4 वृंदावन, प्रेम का कार्यक्षेत्र। वृंदावन की रज और आश्रम की स्थापना गुरु कृपा से सिद्ध होकर महाराज श्री का स्वाभाविक कर्मक्षेत्र बना श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन जहां कृष्ण और राधा ने प्रेम की लीलाएं की, वो स्थान जहां की रज, मिट्टी, कण कण में भक्ति की सुगंध बिखेरती है। यही वराह घाट के सामने परिक्रमा मार्ग पर उन्होंने अपना मुख्य आश्रम स्थापित किया, श्री हित राधा केली कुंज। केली कुंज नाम ही उस स्थान की पहचान है जहां प्रेम की लीलाएं निरंतर चलती है। महाराज श्री ने इस कुंज को अपनी सादगी, प्रेम और कठोर दिनचर्या से एक जीवंत तीर्थ बना दिया। उनकी दिनचर्या में नियमित परिक्रमा शामिल थी। ये परिक्रमा केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा का राधा रानी के प्रति रोज का प्रणाम और समर्पण था। सहज सत्संग और भक्ति का विस्तार। महाराज श्री की सबसे बड़ी विशेषता उनकी वाणी की सहजता है। उनके सत्संग की भाषा सरल, सजीव और सीधे हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। वे जटिल शास्त्रीय ज्ञान की व्याख्या में उलझने के बजाय सीधे प्रेम, भक्ति और त्याग की बात करते हैं। उनकी विनम्रता और निरर्थकता भक्तों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करती है। उनका मुख्य संदेश यही है, जीवन का सार राधा कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और सेवा है। वे कहते हैं, भक्ति में दिखावा नहीं चाहिए। भक्ति वही है जो हृदय से हो, सहज हो और जिसमें कोई अपेक्षा न हो। निष्काम सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। डिजिटल युग का संत, वैश्विक पहुंच। आधुनिक युग में महाराज श्री ने अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यमों को अपनाया। उनके शिष्यों ने उनके सत्संग और प्रवचनों को YouTube चैनल भजन मार्ग पर नियमित रूप से अपलोड करना शुरू किया। एक समय ऐसा आया जब उनके वीडियो, जिनमें मैं कौन हूं जैसे गंभीर प्रश्न सरल भाषा में समझाए गए थे, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे। ये एक अद्भुत संयोग था। एक संत जिसने वर्षों तक अकाल वृत्ति का कठोर पालन किया, वो अब तकनीक के माध्यम से दुनिया भर के लोगों के बीच अपनी वाणी की मिठास बिखेर रहा था। उनकी भक्ति की गूंज अब वृंदावन की गलियों से निकलकर सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। अध्याय 5 लोकप्रियता का शिखर और प्रभाव, भक्तों के अनुभव और प्रेम का जादू। महाराज श्री की लोकप्रियता का आधार कोई प्रचार तंत्र नहीं है, बल्कि भक्तों के व्यक्तिगत अनुभव है। उनके सत्संग में आए लाखों लोगों ने ये साझा किया है कि उनकी उपस्थिति में उन्हें एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव होता है। कई भक्त मानते हैं कि महाराज श्री की दृष्टि या उनकी वाणी सुनने मात्र से उनके जीवन के बड़े कष्ट दूर हो गए। ये कथाएं, चाहे वे चमत्कार मानी जाए या गहन विश्वास का परिणाम, मुंह से मुंह प्रचार के माध्यम से फैलती गई। लोगों को महसूस हुआ कि उन्हें एक सच्चे संत का मार्गदर्शन मिला है और वे उन्हें समय का संत कहने लगे। युवा पीढ़ी का आकर्षण। महाराज श्री की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने युवा पीढ़ी को आध्यात्मिकता से जोड़ा है। युवा जो आधुनिक तनाव और अवसाद से ग्रस्त है, उन्हें महाराज श्री की बातों में तर्कसंगता और प्रेमपूर्ण आश्रय मिलता है। वे उन्हें सिखाते हैं कि करियर, परिवार और जीवन की भागदौड़ के बीच भी भक्ति और आंतरिक शांति को कैसे बनाए रखा जा सकता है। सामाजिक प्रभाव। उनकी लोकप्रियता को तब और बल मिला जब मशहूर हस्तियों ने भी उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। एल्विश यादव। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव का उनसे मिलना और उनसे प्रेरणा लेकर रोज 10,000 बार राधा नाम जपने का प्रण लेना सोशल मीडिया पर एक वायरल घटना बन गई। इसने उन्हें सीधे लाखों युवाओं के बीच स्थापित कर दिया। मानवता का सेतु। एक मुस्लिम व्यक्ति का मदीना से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करना, यह सिद्ध करता है कि उनका प्रेम संदेश
किसी धर्म या पंथ की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वो मानवता का संदेश है। इस तरह महाराज श्री ने डिजिटल माध्यम और सहज भक्ति के बल पर एक अभूतपूर्व वैश्विक आध्यात्मिक समुदाय का निर्माण किया। अध्याय 6, अग्नि परीक्षा, स्वास्थ्य की चुनौती। एक आनुवंशिक रोग, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये महाराज श्री की जीवन गाथा का सबसे कठिन और मार्मिक अध्याय है। वो संत जो अपनी वाणी से लाखों लोगों को जीवन शक्ति देते हैं, स्वयं एक गंभीर शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। उन्हें एक आनुवंशिक रोग है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये रोग, जिसमें गुर्दों में अनगिनत सिस्ट बन जाते हैं, धीरे धीरे गुर्दों की कार्यक्षमता को समाप्त कर देता है। दुखद सत्य यह है कि महाराज श्री की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। वर्षों पहले डॉक्टरों ने शायद उनके जीवन की अवधि को लेकर गंभीर अनुमान लगाए थे, लेकिन महाराज श्री की अडिग आध्यात्मिक शक्ति और भक्तों के प्रेम ने उन्हें उस समय से बहुत आगे तक ला दिया है। रोज का डायलिसिस, तपस्या का आधुनिक स्वरूप। इस गंभीर स्थिति के कारण महाराज श्री को रोजाना डायलिसिस कराना पड़ता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो मशीन के सहारे उनके रक्त को शुद्ध करती है। आप कल्पना करें, एक साधु जिसने स्वेच्छा से कठोर तपस्या की, अब उसे जीवन जीने के लिए एक मशीन पर निर्भर रहना पड़ता है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से एक थका देने वाला संघर्ष है, लेकिन यही उनकी आस्था की पराकाष्ठा दिखाई देती है। वे इस पीड़ा को किसी अभिशाप या दुर्भाग्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि इसे कृष्ण की इच्छा मानकर स्वीकारते हैं। उनकी मुस्कान, उनके प्रवचन, उनकी शांति, ये सब भक्तों को सिखाता है कि शरीर की पीड़ा आपकी आत्मा की शांति को भंग नहीं कर सकती। उनकी ये बीमारी ही उनकी आध्यात्मिक दृढ़ता का सबसे बड़ा प्रमाण बन गई है। निरंतरता और प्रेरणा। उनकी स्वास्थ्य की चुनौतियां उनकी दिनचर्या को प्रभावित करती है। उनकी सुबह की सैर, परिक्रमा अक्सर स्थगित हो जाती है और भक्तों को उनसे मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद उनका आध्यात्मिक कार्य नहीं रुका है। वे प्रवचन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और भक्तों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। महाराज श्री का जीवन भक्तों को ये पाठ पढ़ाता है, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी शारीरिक बाधा आपको नहीं रोक सकती। उनकी मुस्कान भक्तों के लिए संजीवनी है और उनकी बीमारी ने उनके भक्तों की श्रद्धा को और भी गहरा किया है। अध्याय 7, विरासत, तुलना, उपलब्धि और आलोचना। आध्यात्मिक उपलब्धि और समय के संत की उपाधि। महाराज श्री की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने भक्ति और आधुनिकता के बीच एक अद्भुत सेतु का निर्माण किया है। उन्होंने लाखों लोगों के बीच एक भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया है। उनका संदेश, प्रेम, सादगी और निष्काम सेवा ने एक ऐसी पीढ़ी को छुआ है जो भौतिकवाद में खोई हुई थी। उन्हें समय का संत कहा जाता है क्योंकि वे वर्तमान युग की समस्याओं, तनाव, अकेलापन को समझते हैं और उनका समाधान सरल भक्ति के रूप में देते हैं। संत परंपरा में एक विशिष्ट स्थान। भारतीय संत परंपरा में कबीर, मीरा, स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत हुए हैं। महाराज श्री की तुलना इन संतों से करना आसान नहीं है क्योंकि वे अलग अलग युगों में हुए, लेकिन महाराज श्री ने डिजिटल युग की शक्ति का उपयोग करके अपनी पहुंच और प्रभाव को अभूतपूर्व बना दिया है। उनकी सफलता ये सिद्ध करती है कि सत्य और भक्ति की मांग कभी कम नहीं होती, केवल उन्हें नए माध्यमों से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। आलोचनाओं का सामना। हर सार्वजनिक व्यक्तित्व को आलोचना का सामना करना पड़ता है। महाराज श्री को भी कुछ आलोचनाएं मिली हैं। प्रसिद्धि। कुछ लोग मानते हैं कि संत को इतनी लोकप्रियता और मीडिया कवरेज से दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य का प्रश्न। सबसे गंभीर आलोचना धार्मिक दृष्टिकोण से आती है। एक संत इतना बीमार क्यों हो? इसका उत्तर महाराज श्री स्वयं अपने जीवन से देते हैं। संत भी शरीर धारण करते हैं और पीड़ा को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। व्यापार का आरोप। सोशल मीडिया के प्रसार को कुछ लोग प्रचार या व्यापार के रूप में देखते हैं। महाराज
श्री इन आलोचनाओं का उत्तर मौन और अपनी निरंतर सेवा से देते हैं। अध्याय 8 संदेश, प्रेरणा और भविष्य की राह। महाराज श्री का संदेश सरल लेकिन जीवन बदलने वाला है। प्रेम सर्वोच्च धर्म है। राधा कृष्ण का प्रेम ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। निरंतर नाम जप, सभी कार्यों के बीच भी राधा राधा नाम का जप करते रहना, ये मन को शांत रखने का सबसे सरल उपाय है। सहनशीलता, जीवन में आने वाले दुख और कठिनाइयों को स्वीकार करो क्योंकि वे हमारी आत्मा को शुद्ध करने आते हैं। निष्काम सेवा, बिना किसी अपेक्षा के समाज और जीवों की सेवा करना। भविष्य की चुनौतियां, उनके सामने कई चुनौतियां हैं। स्वास्थ्य का संतुलन, रोजमर्रा की डायलिसिस और शारीरिक देखभाल के बीच अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखना। संगठन का भविष्य, भविष्य में उनकी अनुपस्थिति में राधा केली कुंज और भक्ति की परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्तों की अपेक्षाएं, बढ़ती भीड़ और अपेक्षाओं के दबाव को संभालना, लेकिन उनका जीवन, उनकी आस्था और उनके गुरु की कृपा उन्हें इस मार्ग पर आगे ले जाती रहेगी। अध्याय 9 उपसंहार, पथिक की जीत। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की जीवन गाथा इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि प्रेम और दृढ़ निश्चय की शक्ति संसार के हर संघर्ष से बड़ी होती है। एक साधारण बालक अनिरुद्ध ने घोर तपस्या के बाद प्रेम के उस सर्वोच्च आनंद को प्राप्त किया जिसका वर्णन शास्त्र करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है सादा जीवन, महान लक्ष्य और स्वास्थ्य समस्या में भी निरंतरता। उनकी लोकप्रियता केवल संख्या नहीं है, ये लोगों के दिलों पर भक्ति और प्रेम की छाप छोड़ने की शक्ति है। उनकी बीमारी ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके भक्तों की श्रद्धा और उनकी आस्था को और भी गहरा किया। वे आज भी वृंदावन की रज में बैठकर अपनी वाणी और अपनी मुस्कान से दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं, प्रेम ही सत्य है और सत्य ही प्रेम है। आइए हम इस महान संत के जीवन से प्रेरणा लें और उनके बताए हुए प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़े। राधा राधा।